गुड मॉर्निंग। देखिए हम लेकर आ गए हैं आज 24 जून 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर का मुख्य टॉपिक। आप लोग 5 मिनट का समय दें यहाँ पे और न्यूज़ को पूरा सुने और जाने कि देश विदेश में क्या चल रहा है। चलिए देखिए हम लोग का फर्स्ट पॉइंट क्या है। 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक, अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत। मई 2026 में कोर सेक्टर की विकास दर लगभग 0.5% रही, जो पिछले 21 महीनों में दूसरी सबसे कम है। इसमें कच्चे तेल, नेचुरल गैस और कोयला उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है। पश्चिम एशिया संकट के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तो उतार चढ़ाव जो है उसका असर हम लोग भी देख रहे हैं। साथ ही घरेलू मोर्चे पर जीएसटी राजस्व में भी 2.6% की कमी आई है। यह दर्शाता है कि बाजार की मांग कम हो रही है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच जो है ना आम जनता की वास्तविक आय जो है नहीं बढ़ पा रही है इस वजह से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पीएम मोदी का आईएएस प्रशिक्षुओं को मंत्र, नागरिक देवो भव। देखिए मुख्य बिंदु क्या है इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 183 आईएएस ट्रेनी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें नए भारत के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। प्रधानमंत्री ने नागरिक देवो भव का नारा देते हुए अफसरों को जनता के प्रति जवाबदेह और समर्पित होने को कहा। उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस और ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जो है आखिरी व्यक्ति यानी जमीनी स्तर तक पहुंच पाए। ये मोदी जी का विचार जो है सराहनीय है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत अमेरिका उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता शुरू। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर एक बड़ी बैठक शुरू हुई है। दोनों देश अपने व्यापारिक रिश्तों को नए सिरे से मजबूत करना चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन पर निर्भरता को कम करना और भारत को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है। इसमें रक्षा और सेमीकंडक्टर तकनीक पर भी चर्चा शामिल है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। लोकसभा में पेपरलेस बजट और डिजिटल अटेंडेंस पर चर्चा। इस बार के बजट सत्र को पूरी तरह से ग्रीन और पेपरलेस बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल्स को अपडेट किया गया है। साथ ही सांसदों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक और डिजिटल फेस रिकग्निशन सिस्टम को अनिवार्य करने पर विचार चल रहा है। सरकार इस कदम से डिजिटल परिवर्तन का एक बड़ा संदेश देना चाहती है। हालांकि विपक्ष ने इस पर प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं, फिर भी आधुनिक गवर्नेंस के लिहाज से इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। भारत के कुछ राज्यों में मानसून की सुस्ती, कृषि क्षेत्र पर चिंता। जून के आखिरी हफ्ते में भी मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी रही है। इस वजह से खरीफ फसलों को बोने की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले 4% कम चल रही है। अगर अगले एक हफ्ते में बारिश तेज नहीं पकड़ती है तो इसका सीधा असर जो है ना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य महंगाई पर पड़ सकता है। सरकार ने पहले ही जल संचय और वैकल्पिक फसलों के लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जारी। राज्यों की रैंकिंग क्या है जरा जानेंगे हम लोग। इस साल की रिपोर्ट में एक बार फिर केरल और तमिलनाडु ने बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार ने पिछले साल के मुकाबले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा सुधार दर्ज किया है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि दक्षिण के राज्य प्राइमरी स्वास्थ्य प्रणालियों में अभी भी आगे है, लेकिन उत्तर के राज्य अब स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर तेजी से इस अंतर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन और आयुष्मान भारत योजना के विस्तार ने इस सुधार में मुख्य भूमिका निभाई है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसरो का नया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट सफल। क्या है, इसरो ने चित्रदुर्ग कर्नाटक में अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के ऑटोनोमस लैंडिंग का एक और सफल परीक्षण पूरा किया है। यह तकनीक जो है ना भारत के लिए अंतरिक्ष मिशन की लागत को लगभग 50% तक कम कर देगी। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में एक और मजबूती से खड़ा हो गया है जो सस्ते और बार बार इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स पर काम कर रहे हैं। इसे कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में भारत का दबदबा बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये। देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या है। ब्रिटेन के पीएम
कीर स्टारमर का इस्तीफा। देखिए इस पॉइंट पे हम लोग कल भी चर्चा किए थे कि जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं अपने इस्तीफा को लेकर सहमत हो गए हैं। देखिए आज क्या है, जुलाई 2024 में भारी बहुमत से जीतने वाले लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब एंडी बर्नहम के अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है। स्टारमर आम जनता की आर्थिक चिंताओं और देश में बढ़ती महंगाई को दूर करने में पूरी तरह नाकाम रहे। साथ ही वाशिंगटन के लिए उनके द्वारा चुने गए दूत के विवादास्पद मामलों के साथ नाम जुड़ने से उनकी छवि खराब हुई। अब लेबर पार्टी के सामने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में अफोर्डेबल यानी हाउसिंग बिल पास। अमेरिकी संसद के निचले सदन ने एक ऐतिहासिक विधेयक पास किया है जो देश में सस्ते घरों के निर्माण को गति देगा। अब यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों के कारण आम लोगों के लिए घर खरीदना असंभव हो गया था। यह बिल नए घरों के रास्ते की कानूनी रुकावटों को कम करेगी और बड़े कारपोरेट निवेशकों पर लगाम कसेगा जो प्रॉपर्टी की कीमतों को बढ़ा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जर्मनी में ट्रेन सेवाएं ठप, तकनीकी खराबी से बड़ा संकट। क्या है, जर्मनी में GSM-R डिजिटल संचार प्रणाली फेल होने की वजह से पूरे देश में ट्रेनों के पहिए थम गए, जिससे लाखों यात्री फंस गए हैं। यह यूरोप के बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा तकनीकी झटका माना जा रहा है। हालांकि कुछ घंटों बाद सेवाओं को धीरे धीरे बहाल कर दिया गया, लेकिन इसने यूरोप के पुराने होते जा रहे रेलवे कम्युनिकेशन नेटवर्क की सुरक्षा और आधुनिकीकरण पर बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। कल फिर मिलते हैं हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर को लेकर।